बीजेपी के वरिष्ठ नेता और शिवराज सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने एक के बाद एक 6 ट्वीट किए। उन्होंने मंत्रियों को खेमे में बांटने और विभागों के वितरण में मालदार और गैर मालदार विभागों की बात करने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लिखा कि 40 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं देखा। उन्होंने कहा है कि मैं सोचता हूं कि राजनीति में यह शब्दावली बंद होनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि सभी संबंधित लोग इस पर गंभीरता से विचार करें तो पार्टी हित में होगा, क्योंकि अब तो लोग बीजेपी परिवार के सदस्य और अभिन्न अंग बन चुके हैं। इससे पार्टी के नीचे तक के कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। तो ये ट्वीट किया है गोपाल भार्गव ने, और गोपाल भार्गव के निशाने पर आखिर कौन है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने सभी को ये नसीहत दी है कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल ना करें जिससे संदेश पार्टी के कार्यकर्ताओं को गलत जाए। वहीं गोपाल भार्गव के इसी ट्वीट पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये सवाल प्रदेश की जनता के मन का भी है और इसलिए मीडिया बता रहा है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा कि षड्यंत्र करके सरकार बनाई, 100 दिन मंत्रिमंडल नहीं बना, 12 दिन विभाग नहीं बटे, अब कोरोना की महामारी, चुनाव प्रचार, 2 सत्ताखोर बिल्ले मलाई की लूट में लगे, जनता जवाब देगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, ये तो होना ही था जब गोपाल भार्गव ने 6 लगातार ट्वीट किए, इस पर पलटवार आया है अब जीतू पटवारी का। और अगर कहीं ना कहीं गोपाल भार्गव ये कह रहे हैं कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए, उनका सीधा निशाना कौन है ये आगे की बात होगी। लेकिन इस पर विपक्ष का टिप्पणी करना जाहिर है स्वाभाविक है, इसलिए जीतू पटवारी ने भी जवाब दिया और कहा ये सिर्फ आपका या आपके कार्यकर्ताओं का नहीं बल्कि ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता का सवाल है। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन 6 ट्वीट के जरिए अपनी निजी राय को सार्वजनिक करना ये बताता है कि गोपाल भार्गव के मन में कुछ और चल रहा है और गोपाल भार्गव कहीं न कहीं किसी टीस को लेकर नाराज चल रहे हैं। क्योंकि बीजेपी में एक आंतरिक लोकतंत्र की बात हमेशा होती है कि बीजेपी का कोई भी नेता यदि कोई बात रखना चाहता है, चाहे वो नाराजगी भरी बात हो या कोई भी बात हो, तो संगठन स्तर पर जाकर वो अपनी बात रख सकता है और उसे सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहिए। और गोपाल भार्गव तो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री है, बड़े मंत्री है, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, 9-8 बार के विधायक है और लंबे समय तक मंत्री मंडल में शामिल रहने का उनका एक अनुभव है। और ऐसी स्थिति में वो अपनी निजी राय को सार्वजनिक तौर पर रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि उनके मन में कोई ना कोई टीस है, वो नाराज है किसी न किसी रूप में। और उनकी नाराजगी पिछले दिनों परिलक्षित भी हुई थी जब उनको इतने सीनियर होने के बावजूद सरकार में नंबर 2 नहीं नंबर 3 की भूमिका में रखा गया। नंबर 2 की भूमिका में उनके जूनियर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है। ऐसी स्थिति में नंबर 3 पर गोपाल भार्गव अपने आप को कहीं सेट नहीं कर पा रहे, कहीं ये वही टीस तो नहीं है और इसलिए वो ये सब बातें कह रहे हैं। पिछली बार उनको जिस तरह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मिलता रहा है हर कार्यकाल में, और ऐसी स्थिति में इस बार पीडब्ल्यूडी विभाग मिला है। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग अपने आप में एक बहुत बड़ा विभाग है, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कई सारे काम और सड़कों का ताना बाना जो है इसी विभाग के अंतर्गत आता है। ऐसी स्थिति में एक बड़ा विभाग मिला है उनको, लेकिन ये टीस जो है उनकी ये सीनियर जूनियर की टीस तो नहीं है। ये भी एक बड़ी कई सवाल खड़े करता है। लेकिन 6 ट्वीट के जरिए अपनी निजी राय को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करना गोपाल भार्गव किस पर निशाना साध रहे हैं। ट्वीट किए जा रहे हैं, चाहे इसके पहले कई बीजेपी के नेताओं ने ट्वीट किया हो और साथ ही अपनी नाराजगी जाहिर की हो, उसको लेकर लगातार कांग्रेस रीट्वीट करते हुए आई है और बीजेपी को घेरती आई है। अब जब गोपाल भार्गव ने सीधे तौर पर ये 6 ट्वीट कर दिए हैं तो फिर विपक्ष भी क्यों पीछे रहेगा। विपक्ष ने इस मौके का फायदा उठाया है और जीतू पटवारी ने ट्वीट किया है। देखिए जी, विपक्ष का काम ही है सरकार की बारीकियां, कमियां, कमजोरियां निकालना, सत्तारूढ़ पार्टी की कमियां, बारीकियां, कमजोरियां निकालना और उन नेताओं की कमजोरियां निकालना जो सत्ता और संगठन से जुड़े हुए हैं। और यही काम विपक्ष कर रहा है। गोपाल भार्गव ने यदि किसी को निशाने पर लेकर, अपनी ही पार्टी के नेताओं को, संगठन को निशाने पर लेकर, सरकार को निशाने पर लेकर ये 6 ट्वीट किए हैं, तो विपक्ष ने सवाल उठाया बिल्कुल लाजमी है। और जीतू पटवारी ने कुछ समय भी नहीं बिताया और जैसे ही ट्वीट मैदान में उतरे गोपाल भार्गव के, जीतू पटवारी भी अपना ट्वीट लेकर मैदान में उतर गए। तो ये जो राजनीति रस्साकसी
पॉलिसी है सत्ता पक्ष और विपक्ष की, ये निश्चित तौर पर एक दूसरे को जो है मौका देती है। और यही कारण है कि गोपाल भार्गव के ट्वीट ने विपक्ष को मौका दिया है। पिछले दिनों हमने देखा अजय बिश्नोई ने लगातार 2-3 ट्वीट करके मुखरता अपनी जाहिर की। वो भी एक बड़े सीनियर नेता है, सीनियर विधायक है। उसी स्थिति से पार्टी उभर भी नहीं पाई है। और गोपाल भार्गव की ये 6 ट्वीट, गोपाल भार्गव भले अपनी निजी राय बता रहे हो और इस 6 ट्वीट में उन्होंने संतुलित भाषा का प्रयोग किया हो, लेकिन उनके निशाने पर कौन है ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और इस प्रश्न चिन्ह का जवाब जो है बीजेपी के संगठन या सत्ता के केंद्र में बैठे नेताओं को जरूर देना होगा, क्योंकि आखिर गोपाल भार्गव जो इतने वरिष्ठ हैं उनको ये सब बातें क्यों कहनी पड़ रही है।